नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे और स्वादिष्ट फल के बारे में जिसे आपने शायद अपने गांव, खेतों या पेड़ों पर जरूर देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहतूत यानी मलबरी की। शहतूत देखने में छोटा होता है, लेकिन इसके अंदर कई पोषक तत्व और प्राकृतिक प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शहतूत खाने से हमारे शरीर को वास्तव में क्या फायदा हो सकता है। क्या ये पाचन के लिए अच्छा है? क्या इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हैं? क्या ये ब्लड शुगर को प्रभावित करता है? और क्या शहतूत खाने से कोई नुकसान भी हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शहतूत क्या होता है? सबसे पहले जानते हैं कि शहतूत क्या है। शहतूत मलबरी ट्री का फल है और इसकी कई किस्में होती हैं। इसका रंग सफेद, लाल या गहरा बैंगनी काला हो सकता है। पकने के साथ इसका स्वाद मीठा और थोड़ा खट्टा हो सकता है। शहतूत को लोग आमतौर पर ताजा फल के रूप में खाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जूस, जैम और दूसरे खाद्य पदार्थों में भी किया जाता है। शहतूत में विटामिन सी, फाइबर और कई प्राकृतिक प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। इनमें एंथोसायानिन्स जैसे पॉलीफिनॉल्स भी शामिल हैं, खासकर गहरे रंग वाले शहतूत में। फायदा: एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत। शहतूत का सबसे महत्वपूर्ण गुण इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। शहतूत में एंथोसायानिन्स, रूटिन, क्वर्सेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड जैसे प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए गए हैं। ये कॉम्पाउंड्स शरीर में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बनने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि शहतूत किसी बीमारी का इलाज करता है। रिसर्च में शहतूत के कई संभावित फायदे देखे गए हैं, लेकिन इंसानों में किए गए स्टडीज अभी सीमित हैं। इसलिए शहतूत को एक हेल्दी फ्रूट की तरह देखना बेहतर है, किसी मेडिसिन की तरह नहीं। फायदा: पाचन के लिए मददगार हो सकता है। शहतूत में डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है। पर्याप्त फाइबर वाला भोजन सामान्य बाउल फंक्शन को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए संतुलित डाइट में शहतूत जैसे फाइबर कंटेनिंग फ्रूट्स को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा फाइबर खाना शुरू कर देता है, तो उसे पेट फूलना, गैस या लूज स्टूल्स जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए किसी भी फल को बहुत ज्यादा मात्रा में खाने के बजाय संतुलित मात्रा में खाना बेहतर होता है। फायदा: विटामिन सी। शहतूत में विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी शरीर के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है। ये सामान्य इम्यून फंक्शन में भूमिका निभाता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा विटामिन सी शरीर में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए शहतूत को अपनी पूरी डाइट का हिस्सा बनाना आपके लिए विटामिन सी सहित कई न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन सिर्फ शहतूत खाने से शरीर की सभी न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी नहीं होती। अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना ज्यादा बेहतर होता है। फायदा: दिल की सेहत के लिए संभावित फायदा। शहतूत में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स और एंथोसायानिन्स पर वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की है। कुछ लैबोरेटरी और एनिमल स्टडीज में इन कॉम्पाउंड्स को कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से जुड़े संभावित इफेक्ट्स के साथ जोड़ा गया है। कुछ रिव्यूज में कोलेस्टेरॉल और ब्लड वेसल हेल्थ से संबंधित संभावित फायदे भी बताए गए हैं। लेकिन यहाँ भी सावधानी जरूरी है। इन रिजल्ट्स का मतलब यह नहीं है कि शहतूत हार्ट डिजीज को रोक या ठीक कर सकता है। इंसानों में इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को लेकर अभी और अच्छी क्वालिटी रिसर्च की जरूरत है। फायदा: ब्लड शुगर के बारे में क्या कहती है रिसर्च? अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या शहतूत ब्लड शुगर को कम कर सकता है? रिसर्च में मलबरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स को कार्बोहाइड्रेट रिच मील के बाद ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स पर असर डालते हुए देखा गया है। कुछ रैंडमाइज्ड स्टडीज में मलबरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट लेने के बाद पोस्ट मील ग्लूकोज रिस्पॉन्स कम हुआ। लेकिन ध्यान दें, इन स्टडीज में विशेष मलबरी एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया था, न कि सामान्य मात्रा में खाए जाने वाले पूरे ताजे शहतूत का। इसलिए इन रिजल्ट्स को सीधे ये कहने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि सामान्य शहतूत डायबिटीज की दवा है। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज की मेडिसिन लेता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड मलबरी प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स को बिना मेडिकल एडवाइस के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर पर अतिरिक्त असर पड़ सकता है। फायदा: शरीर को कई न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। शहतूत में केवल एक ही न्यूट्रिएंट नहीं होता। इसमें फाइबर, विटामिन सी, मिनरल्स और कई बायोएक्टिव प्लांट कॉम्पाउंड्स अलग अलग मात्रा में पाए जा सकते हैं। इनकी मात्रा शहतूत की किस्म, पकने की अवस्था और दूसरे फैक्टर्स के अनुसार बदल सकती है।
यही कारण है कि अलग अलग रंग और वैरायटीज के शहतूत की न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए इसे एक न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट के रूप में अपनी बैलेंस डाइट में शामिल किया जा सकता है। अब जानते हैं शहतूत खाने के नुकसान। दोस्तों, किसी भी हेल्दी फूड का मतलब यह नहीं है कि उसे बिना सीमा के खाया जाए। शहतूत भी इसका अपवाद नहीं है। अब जानते हैं इससे जुड़ी कुछ सावधानियां। ज्यादा खाने से पेट की समस्या। अगर आप बहुत ज्यादा शहतूत खा लेते हैं, खासकर जब आपकी डाइट में पहले से फाइबर कम रहा हो, तो पेट फूलना, गैस या लूज मोशन जैसी समस्या हो सकती है। इसलिए पहली बार या लंबे समय के बाद शहतूत खा रहे हैं तो सामान्य मात्रा से शुरुआत करना बेहतर है। अगर खाने के बाद लगातार पेट की समस्या होती है तो उसे खाना बंद करके डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। नुकसान। एलर्जी। कुछ लोगों को शहतूत से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। यह आम समस्या नहीं है, लेकिन मेडिकल लिटरेचर में मलबरी फ्रूट एलर्जी के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर शहतूत खाने के बाद मुंह या होंठ में खुजली या सूजन, पिटी, सांस लेने में परेशानी या कोई गंभीर एलर्जिक सिम्टम दिखाई दे तो इसे सामान्य रिएक्शन मानकर दोबारा खाना नहीं चाहिए और तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। डायबिटीज वाले लोग सावधानी रखें। ताज़ा शहतूत एक फ्रूट है और इसे सामान्य भोजन की तरह देखा जाना चाहिए, लेकिन मलबरी लीफ एक्सट्रैक्ट्स और कॉन्सेंट्रेटेड सप्लीमेंट्स ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज की मेडिसिन ले रहा है तो ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स लेने से पहले डॉक्टर से बात करना जरूरी है। NCCIH के अनुसार व्हाइट मलबरी लीफ पर रिसर्च अभी सीमित है और ब्लड शुगर कम होने का पोटेंशियल कंसर्न डायबिटीज मेडिसिन के साथ हो सकता है। शहतूत कैसे खाना बेहतर है? अब सबसे जरूरी सवाल, शहतूत को कैसे खाएं? सबसे आसान तरीका है इसे अच्छी तरह धोकर ताज़ा फल के रूप में खाना। ताज़ा और साफ शहतूत एक अच्छा विकल्प है। अगर आप ड्राइड मलबरीज खाते हैं तो ध्यान रखें कि सूखे फल में पानी कम होने के कारण प्रति समान वजन में शुगर और कैलोरीज ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो सकती हैं। इसीलिए ड्राइड फ्रूट को बहुत ज्यादा मात्रा में खाने के बजाय छोटी मात्रा में खाना बेहतर होता है। और अगर बाजार से पैकेज्ड मलबरी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें एडेड शुगर तो नहीं है, ये लेबल पर जरूर देखें। कौन लोग ज्यादा सावधानी रखें? ज्यादातर लोगों के लिए सामान्य मात्रा में ताज़ा शहतूत भोजन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जिन लोगों को पहले से फूड एलर्जी है, डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है या कोई क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम है, उन्हें खासकर कॉन्सेंट्रेटेड मलबरी सप्लीमेंट्स और एक्सट्रैक्ट्स के मामले में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखें, नेचुरल का मतलब हमेशा रिस्क फ्री नहीं होता। खासकर सप्लीमेंट्स और कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स का असर सामान्य फल से अलग हो सकता है। तो आखिर शहतूत खाना चाहिए या नहीं? अगर आपको शहतूत पसंद है और इससे एलर्जी नहीं है तो इसे एक हेल्दी वेरिड डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्लांट कॉम्पाउंड्स जैसे कई उपयोगी न्यूट्रिएंट्स और कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं, लेकिन इसे किसी बीमारी की दवा समझना सही नहीं होगा। हेल्दी रहने के लिए केवल एक फल पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन सोर्सेज और पर्याप्त पानी वाली बैलेंस डाइट ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतिम बात तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि शहतूत एक स्वादिष्ट फल होने के साथ साथ फाइबर, विटामिन सी और कई एंटीऑक्सीडेंट प्लांट कॉम्पाउंड्स भी प्रदान कर सकता है। इसके संभावित फायदे डाइजेस्टिव हेल्थ और ओवरऑल न्यूट्रिशन से लेकर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी तक हो सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे ज्यादा खाने पर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और कुछ लोगों में एलर्जी। और अगर आप डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं तो खासकर मलबरी लीफ या कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी बात यही है कि शहतूत को एक सामान्य फल की तरह संतुलित मात्रा में और साफ करके खाएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही फ्रूट्स के फायदे और नुकसान की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हेल्दी फ्रूट की जानकारी के साथ। धन्यवाद।